जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की वीडियो में हम सारे पापों को नाश करने वाली एकादशी यानी कि पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। दोस्तों एक बार की बात है, महाराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी से पूछे कि हे मधुसूदन, अश्विन माह के एकादशी के बारे में कृपा कर मुझे विस्तार से बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी का क्या महत्व होता है तथा इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। ये एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण इसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। जिस तरह प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होता है, उसी तरह से अश्विन माह की पापांकुशा एकादशी भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बहुत ही क्रूर था। उसने अपना पूरा जीवन लूटपाट, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, मांस मदिरा का सेवन करना, गलत संगत में रहना इत्यादि सभी पाप कर्मों में बिताया था। जब मृत्यु निकट आई तब यमराज ने एक दिन पहले अपने यमदूतों को आज्ञा दी कि क्रोधन को दरबार में बुलाया जाए। मृत्यु से एक दिन पहले ही यमराज के दूत क्रोधन के पास आए और बोले कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम फिर आएंगे और तुम्हें लेकर जाएंगे। यमदूतों की ये बात सुनकर बहेलिया बहुत दुखी हुआ और ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और ऋषि अंगिरा के चरणों में गिरा और प्रार्थना करी कि हे मुनिवर, मैंने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, चोरी, झूठ बोलना जैसे पाप कर्मों में लगा दिया है। हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे द्वारा किए गए सारे पाप कर्म समाप्त हो जाए। मुझे उसका पाप का दंड मुझे नहीं भोगना है और जिससे मेरा उद्धार हो सके, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ऋषि अंगिरा बहेलिये की ये बातें सुनकर बोले कि उठो वत्स और सुनो, तुम अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से करो। और श्री हरि विष्णु का पूजन का विधान भी बताया। उस बहेलिये ने ऋषि अंगिरा द्वारा बताए गए विधि अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और अपने द्वारा किए गए सारे बुरे कर्मों के फल से छुटकारा पा लिया। पापांकुशा एकादशी व्रत तथा इस व्रत के पूजन के प्रभाव से जब यमदूतों ने बहेलिये के प्राण लेने के लिए आए और बिना प्राण लिए ही यमलोक लौट गए। भगवत कृपा से बहेलिया विष्णु धाम गया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वालों को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अपने पूरे जीवन काल में मनुष्य को एक बार चाहिए कि वो पापांकुशा एकादशी का व्रत ज़रूर धारण करे। तो दोस्तों, ये थी सारे पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।